बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द सत सवेरा। मैं हूं काशिफ रज़ा और आज के लिए मॉर्निंग शो की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे सौंपे गए हैं और आई विल ट्राई टू मेक माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों की सुबह को हसीन बना सकूं। और साथ ही साथ आज हफ्ते का रोज़ है, वीकेंड है और वीकेंड पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्लान होते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम सुबह सुबह तो आपको कोई प्लान होगा नहीं, आप कहीं बाहर जाएंगे नहीं, तो हम आपकी सुबह को हसीन बना देते हैं यहीं पर। क्योंकि आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है भी यही कि आप अपने वीकेंड को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, आप अपने वीकेंड को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि पूरे वीकडेज में हमारे इस तरह से प्लान चल रहे होते हैं कि वर्किंग आवर्स होते हैं, हम कहीं जा नहीं पाते, हम बड़ी हेक्टिक रूटीन हमारी हो जाती है। तो वीकेंड पर सबका प्लान होता है, कुछ ना कुछ कोशिश होती है, या तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाए या तो फिर फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद होंगी, इस मौजू पर हम बात करेंगे कि जो लोग अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो किस तरह की शख्सियत के मालिक हैं, उनको क्या किस तरह से अपने वीकेंड को बेहतर बनाया जा सकता है। वो लोग जो लोगों के साथ मिलना जुलना चाहते हैं, जो लोगों के साथ बात करना चाहते हैं, वो किस तरह से अपने वीकेंड को बेहतर बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। इस तरह से हमारी डिस्कशन का सिलसिला 2 घंटे तक जारी रहेगा। तो आई ट्राई टू लेवल बेस्ट कि हम इन 2 घंटों को बेहतर तरीके से फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन कर सकें। लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये बताया जा सके कि आखिरी जो हफ्ते के दिन हैं उनमें मौसम किस तरह का रहेगा, क्योंकि मौसम के हिसाब से प्लानिंग चल रही होती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लोग उस हिसाब से प्लान करते हैं दिन में निकलना है या रात में निकलना है। जो लोग आउट स्टेशन जाना चाह रहे होते हैं वो उसी हिसाब से प्लान करते हैं। तो वेदर अपडेट्स की तरफ आपको लिए चलते हैं, उसके बाद फिर आपका मेहमानों से तारुफ भी करवाएंगे और इसी तरह से गुफ्तगू का सिलसिला हमारा चलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुल्क के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पर दर्जा हरारत किस निस्बत का रहेगा। और सबसे पहले हम शहर इक़्तिदार की बात कर लेते हैं। तो इस्लामाबाद में जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड। मुजफ्फराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ऑलरेडी जी मौसम के हवाले से आप जान चुके हैं, इस हवाले से आप प्लान कर सकते हैं। और सबसे जो अच्छा मौसम जो मुझे लगा है दर्जा हरारत के अकॉर्डिंग वो गिलगित बल्तिस्तान का और मुजफ्फराबाद का लगा है। लेकिन वो लोग जो नहीं जा सकते वो अपने शहर में एंजॉय कीजिए, इस हिसाब से प्लान कीजिए। फैमिली के साथ अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। लेकिन अगर आप घर पर इस वक्त मौजूद हैं तो कोशिश कीजिए स्क्रीन के सामने बने रहिए, बिकॉज आज बड़ी मज़े की कॉन्वर्सेशन होने वाली है। क्योंकि मेरे साथ सबसे पहली जो मेहमान मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हैं फ़रा खान साहिबा, बहुत शुक्रिया फ़रा साहिबा आपके वक्त का। और उनके साथ मौजूद हैं फिटनेस ट्रेनर वाजिद खान साहब। वाजिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और उनके साथ नशिस्त पर बिराजमान हिरा रियाज साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। माहिर नफ्सियात आप हैं माजरत के साथ और आप माहिर ग़िज़ायात हैं। इट्स अ वेरी फर्स्ट मॉर्निंग शो ऑफ माइन। तो बड़ी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो लोग जो इस जिम्मेदारी को पहले निभा चुके हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस जिम्मेदारी को निभाना कितना मुश्किल होता है। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप बताइएगा कि आप अपना वीकेंड किस तरह से गुजारती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग नोट, मैं माहिर ग़िज़ाइयात नहीं हूँ। आप मुझे कह सकते हैं कि मैं माहिर दिमागियात हूँ। ओके जी, मेरा जितना ताल्लुक़ है ब्रेन से है और मैं स्टडी कर रही होती हूँ लोगों को। मैं इस वक्त आपको भी बड़ा थॉरली स्टडी कर रही हूँ। ओके आप तो मुझे प्रोग्राम से पहले भी बड़ा अच्छा स्टडी कर चुकी हैं। बिकॉज यू आर रनिंग और कभी कभी हमें थोड़ी सी ब्रेक, कॉमा, फुल स्टॉप, इसकी बड़ी ज़रूरत होती है। थोड़ा उसका भी इस्तेमाल करें। अब सवाल आ गया, अब आप इसको उस हिसाब से चलाएंगे जिसमें मॉर्निंग शो चलता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब सेकंड थिंग, आपने बहुत अच्छी बात की। सबसे पहले तो टॉपिक बड़ा सिमिलर है लास्ट वाले टॉपिक से कि आप किस तरह से सैरो सयाहत और वो घूमना फिरना वो था। अब यूँ आ गया कि वीकेंड को आप किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, फ्रूटफुल। सबसे पहले तो जो मौजूदा सिनेरियो है उसमें वीकेंड्स जिस तरह से पहले इंजॉय किए जाते थे वो चीज़ तो लैग कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वबा की वजह से कि लोग उस तरह से फ्रीली घूम फिर नहीं रहे या कुछ। दूसरा एक जो फैक्टर आता है वो आती है आपकी जेब, कि आपके पास कुछ प्लान करने के लिए इतने वसाइल भी हैं कि आप कर सकते हैं।
हर तरह की फैमिली है, हर तरह के लोग हैं, हमने सबके बारे में बात करनी होती है। हम सिर्फ यहाँ पे एलीट क्लास को तो रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बैठे हुए। एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं, एक फिजिकल होती है, एक मेंटल होती है। मैं तो इसी हवाले से बात करूंगी कि वीकेंड के बारे में सिर्फ ये सोच लेना या किसी भी छुट्टियों के बारे में ये सोच लेना कि उस पर जाके हमने सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना इज़ नॉट गुड। हमारे पास अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। ओके, बहुत सारे लोग वीकडेज में प्लान कर रहे होते हैं। वीकडेज में अगर मैं मर्द हजरात की बात करूं, जो हमारी यंग जनरेशन है, बॉयज़ हैं, वो जिम जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फिटनेस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने बड़ी नोटिस की है कि वीकेंड जब होता है तब जिम तो बंद हो जाते हैं उन दिनों में। तो यंगस्टर्स जो हैं, वो लोग जो जिम नहीं जाते, जो एक्सरसाइज नहीं करते, वो उनको क्या करना चाहिए अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वीकेंड्स पे अभी तो ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। जिम्स का कॉन्सेप्ट्स हैं जिम की तरफ, और ये नॉर्मली वीकडेज में, वीकेंड्स पे तमाम टाइम पे ओपन होता है। बट अगेन ये है कि आपको अपनी हेल्दी एक्टिविटी के लिहाज से वॉक हो गई, पार्क्स में जाएं और वॉक वगैरह करें, एक्सरसाइजेस करें और एक्टिविटी प्लान करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बेहतर तो यही है ऐसा। अच्छा, ठीक है। मैम, आप कहिएगा, पहले तो मुझे आप अपना बताएं, आप अपना वीकेंड किस तरह से गुजारती हैं? घर पर गुजरता है वीकेंड, फैमिली के साथ गुजरता है, कुछ प्लानिंग्स होती हैं? मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ गुजारूँ, और कभी कभार शॉपिंग पे चली जाती हूँ। और बेहतर तो वैसे यही होता है कि बंदा रिलैक्स करे, क्योंकि पूरा हफ्ता फटीग में गुजर जाता है। और वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर लोग भी खाने पीने की अशिया जो होती है उसके ऊपर ज़्यादा स्पेंड करते हैं ताकि उनको रिलैक्सेशन फ़ील हो। सुबह नाश्ते में जैसे नहारी पाए खाए जाते हैं और जंक फूड ज़्यादा खाया जाता है। तो इस हवाले से मैं मज़ीद आगे आपको बताऊंगी। ठीक है मैम, आप कहिएगा, आजकल हमारी सोसाइटी में एंग्जाइटी बहुत बढ़ती जा रही है, क्या वो इस वजह से, जिस तरह से मैंने अपने इब्तिदाई में भी कहा कि अपने आप के साथ लोग बहुत कम वक्त गुजारते हैं, इज इट सो? जी बिल्कुल। देखिए, वक्त तो पहले भी यही था, अभी भी यही है। वक्त की स्पीड कभी ज़्यादा या कम नहीं हुई है, तो एक प्रूवन फैक्ट है। वक्त की रफ्तार आपके मौजूदा जो सिनेरियो होता है, आप जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसके मुताबिक हो जाती है, ये आपके ब्रेन में होती है। अदरवाइज जब आप नींद के सफ़र में होते हैं तो वहाँ ना टाइम है ना स्पेस है। ऐसा क्या नहीं होता आपके साथ कि आप कभी सोए हैं और वो टाइम कम से कम घंटे से भी ज़्यादा था, लेकिन आपको ये लगा आप ये अभी सोए हैं और ये अभी आपकी आँख खुल गई है, बट जब आपने घड़ी को देखा आपको लगा ये चीज़ें आपके अंदर हैं। ठीक है, बेसिकली टाइम हमारे अंदर है। अब ये जो वक्त है, ये इसीलिए हमें कभी कम महसूस होता है कि हमने अपने अंदर ये जो ग्लास है इसको फिल किया हुआ है। ना सिर्फ फिल है, ये ओवरफ्लो है, और हमें ये पता ही नहीं है कि इसको खाली कैसे करते हैं। चलो इस पर मैं बात करता हूँ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया वंस अगेन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, तो उन्हें बताते चलें आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपने वीकेंड को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, क्या एक्टिविटीज़ आपकी होनी चाहिए, किस तरह से वीकेंड के साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी को हसीन और खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी सोच को किस तरह से बदल सकते हैं, अपनी फिटनेस को किस तरह से बरकरार रख सकते हैं, और इसके साथ साथ अपनी ग़िज़ाइयत को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में फ़रह खान साहब, वजद खान साहब और हिरर रियाज साहब मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा आप उसको ज़रा कंप्लीट कीजिए। आपने जिस तरह से कहा कि जो पैमाना है वो लिबरेज हो चुका है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम अपनी रूटीन लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें ये समझ ही नहीं आती कि हम लैग कहाँ पर कर रहे हैं, एंग्जाइटी क्यों बढ़ती जा रही है। किस तरह से इस चीज़ को समझा जा सकता है? इस चीज़ को इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर आपको वक्त की कमी महसूस होती है कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं, तो आपके ब्रेन के इनसाइड कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा होता है कि आपके पास वक्त नहीं है। आप उसे खाली करके देखें। और इसके लिए तमाम एक्टिविटीज़ वही हैं जिसे मैंने कहा ना कि आप फिजिकल एक्टिविटी को सिर्फ इतना हाईलाइट नहीं कर सकते कि हम वो करते हैं तो हम बड़े हेल्दी रहते हैं। मेंटल हेल्थ आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके ब्रेन की हेल्थ सबसे पहले। कई शोज़ में पहले भी मैं कह चुकी हूँ। अब उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं जिसके लिए आपको सिर्फ वीकेंड का टाइम मिल सकता है मेरे नज़दीक। देखिए, लॉन्ग वेकेशंस हमारी लाइफ में कभी कभी आती हैं, बट वीकेंड्स हमेशा आ रहे हैं। हर वीक के एंड में जो 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, वो हमारा वीकेंड है। उसमें प्लान कर लें कि कोई एक दिन चंद घंटे जिसमें कुछ मेंटल एक्टिविटी में मैं परफॉर्म कर सकूँ, कुछ ऐसे मेंटल जिमनास्टिक्स, ऐसी मेंटल एक्सरसाइजेस
जो कि आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। आप वैरायटी देख सकते हैं, कुछ तो मैं भी आपको बिल्कुल गाइड कर सकती हूँ, लेकिन कुछ क्योंकि दिन ब दिन कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, बच्चों को ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व लेकिन करें। हमारे यहाँ तो वीकेंड भी उतना ही मसरूफ चल रहा होता है। मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस की है कि आप वीकडेज में अगर आपके वर्किंग डेज चल रहे होते हैं तो आप वीकेंड के लिए बहुत सारे ऐसे काम रख लेते हैं जिसमें भी आप खुद को फिर नहीं टाइम दे पाते। वीक के ही काम जी हाँ, कि मैं फाइलें देख लूँगा, मैं फलां चीज़ें कर लूँगा, यहाँ तक कि हमारे मोबाइल की मेमोरी को क्लीन करने के लिए भी हमारे पास वीकेंड है, जो सबसे फजूल काम है। तो हम फजूल कामों को खुद ही लेकर चल रहे हैं कि अपने वीकेंड को हमने खुद बर्बाद किया हुआ है। वीकेंड पे आपका वो होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को चूज़ करेंगे जिससे बकिया 5 या 4 दिन जितने भी बचते हैं, आपके पास 5-6 दिन बचते हैं, वो बेहतर हो जाए और उसमें आप इतनी एनर्जी फील करें। अच्छा, अभी आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो सकता है, आपको फिजिकल एक्टिविटी पसंद है, जैसे ये बैठे हैं, जिम है, आपको ये पसंद है मैं वीकेंड पे कुछ ऐसी डाइट करूं कि जो मतलब पूरा वीक मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ना खाना पड़े, वो मौजूद है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हम खुद चॉइस, अच्छा हमारी चॉइसेस खुद से राइट या रॉन्ग होती हैं, इसमें और किसी का कसूर नहीं है, हम खुद ये चॉइसेस कर सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं करने को वीकेंड पे। हमारे नज़दीक सिर्फ ये जी खाला के घर चले जाएंगे, चाचा के घर चले जाएंगे, मामू के घर, तो वीकेंड होता है नहीं। उस पर आप वही चॉइस करें जो आपके लिए फर्दर आपको कुछ दिनों के लिए बड़ा बूस्टअप रखेगा। ठीक, अच्छा वाजिद साहब, हमने एक चीज़ बड़ी नोटिस की है कि पूरा वीकडेज में जिम भी लोग जा रहे होते हैं, हाइकिंग पे हम इस्लामाबाद में होते हैं तो वीकडेज पे लोग जो हैं वो अपने ऑफिस टाइमिंग्स के बाद हम देखते हैं कि ट्रेल्स पर जा रहे होते हैं हाइकिंग करने के लिए, जो कि फिजिकली बड़ी अच्छी होती है आपकी सेहत के लिए। लेकिन वीकेंड पे वो लोग जो पूरा हफ्ता अपनी पूरी कैलोरीज बर्न करते हैं, वीकेंड पे उतना ही फिर से या तो कहीं ज़ियाफ़तों में चले जाते हैं, डिनर पर चले जाते हैं, जंक फूड पर मैं आता हूँ उनके पास, लेकिन उससे पहले वो लोग जो उतना ही दोबारा फिलअप कर लेते हैं, उतनी कैलोरीज फिर से वो यूज़ कर लेते हैं, तो वो क्या करें फिर? देखें, बेसिकली ऐसे है कि जो जिम के कॉन्सेप्ट्स हैं आजकल जैसे चल रहा है, तो अगर प्योरली डाइट के ऊपर होते हैं, जब उनको वीकेंड नज़र आता है कि वीकेंड आ गया तो वो कहते हैं चीट डे है हमारा। देन वो चीट डे के ऊपर हर चीज़ खाना का पसंद कर रहे होते हैं कि हमने लेट से जिस तरह मैम बता रही थी कि निहारी खाए, पाए खाए, हलवा पूड़ी खाई, तो उसको जब वो खाते हैं तो उनके ये 2 दिन होते हैं उनके पास कि हमने 2 दिन में चीट डे है, हमने बर्गर्स भी खा लेने हैं, फ्राइड चीज़ें भी खा लेनी हैं। और देन फिर उनके माइंड सेट में ये होता है कि यार हाँ मंडे को जाएंगे तो मंडे से हम लोगों ने अगेन एक्सरसाइज करनी है और दोबारा से हमने अपनी वही डाइट फॉलो करनी है और हम लोग इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में ऐसा होता है। तो इक्वल नहीं हो जाता कि आपने मतलब पूरा वीक जितनी कैलोरीज बर्न की हैं फिर आप वहीं पर उसी स्टेज पर वापस आ जाते हैं, फिर आप एक दोबारा शुरू हो जाते हैं मंडे से? हाँ, वो तो एग्जैक्टली यही है, दोबारा से आप अपने आप को मान लेते हैं। बट ये एक लिहाज से हेल्दी भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा देखें ऑयली चीज़ें या हलवा पूड़ी आ गई, इस टाइप की ये चीज़ें तो आपकी लाइफ में वैसे भी बिल्कुल माइनस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा चूज़ करें खाना अपना हेल्दी अच्छा खाना चूज़ करें। वो मैम भी जिस तरह बैठी हैं, अभी बात कर रहे थे हम लोग, वो बता रही थी कि नेचुरली सोर्स पे आप अच्छी चीज़ें चूज़ कर सकते हो, देख सकते हो, सबके पास आजकल नॉलेज है, इंटरनेट से देख सकते हैं। बट अगेन हम लोग उसी जो हमारा एक रवायती खाने हैं उन्हीं चीज़ों में जाते हैं, फिर देन आपकी हेल्थ के इशूज स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं जिस तरह आपने पहले मुझसे क्वेश्चन किया था कि वीकेंड्स के ऊपर जिम्स वगैरह बंद होते हैं, ऐसा अब है नहीं। वीकेंड्स पे आप पूरे वीक में जिम्स वगैरह ओपन होते हैं और इस टाइम पे तो इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी में हर बंदा हेल्थ कॉन्शियस है। वो चाहता है कि यार मैं अच्छा लगूँ, अच्छा जो पहनूँ वो मुझे अच्छा लगे, उसको लेके वो कोशिश करते हैं कि अपने लिए टाइम निकालते हैं और टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा, मैं इस पर आता हूँ कि 24/7 अब जिम्स ओपन होते हैं जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं, लेकिन यह है कि मैंने सुना है कि आपको आपके मसल्स को रेस्ट चाहिए होता है। इस पर मैं बाद में आता हूँ कि आप किस तरह से वो कर सकते हैं। हेरा साहब, हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे जंक फूड की, वैसे भी कॉन्सेप्ट है भी यही कि बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं होना चाहिए जंक फूड का, आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं होता है। लेकिन वीकेंड पर भी बहुत ज़्यादा लोग प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखें कि वीकेंड के अलावा भी खासतौर पर जो वर्किंग वुमेन होती हैं, समटाइम ऐसा होता है कि अगर दोनों मेल और फीमेल दोनों अगर जॉब कर रहे हैं तो वो शाम के टाइम में बाहर से ऑर्डर कर लिया जाता है। प्रेफर यही करते हैं कि जंक फूड लें। ठीक है, जंक फूड लेना चाहिए बट ऑन एंड ऑफ लेना चाहिए, बिल्कुल ही ये ना हो कि कंटिन्यूसली बेसिस पे ले लें। ऐसा है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है, यूरिक एसिड आपके जिस्म में ज़्यादा हो जाता है, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लगने के खदशे होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बेसिक डिजीज़ है जो जोड़ों का मसला होता है, बेसिकली नीज़ के ऊपर वो अफेक्ट करता है। बुढ़ापे में हो इंसान या फिर यंग जनरेशन हो, उन दोनों को ही खदशा है, तो ले, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड।
ओके बहुत सारी ज़िंदगी में जो है वो मुतदिल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो खाने का मामला हो, चाहे वो आप काम के सिलसिले में कर रहे हो कि काम में भी आपको थोड़ा सा तरीके से चलना चाहिए, और एक्सरसाइज के हवाले से भी। तो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू आर वाचिंग अस। और आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तमाम मेहमान और हम इनसे बात कर रहे हैं। अच्छा फरह साहिबा, हम लोग अभी ब्रेक में बड़ी टेक्निकल कॉन्वर्सेशन आज हम ब्रेक में कर रहे थे, और मतलब मैं बड़ी इस तरफ बात को लेकर जा रहा था कि हम जब ऐसा माहिर नफ्सियात जब चीज़ों को देख रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर हम बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर दें कि अगर कोई शख्स ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है, तो क्या ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग हर चीज़ को ऑब्जर्व करें, किसी की बॉडी लैंग्वेज। अब हम अगर पॉलिटिकल शोज़ की बात करें तो हम देख रहे होते हैं, हम ये बात करते हैं खबरों में कि जी नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा या इमरान खान साहब जब आए थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के शिकार थे। जब उस पॉइंट पर तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि रियल लाइफ में भी इसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। जी, इसलिए ज़रूरी है। और आपको ये बातें अचंबा और थोड़ी सी आउट ऑफ द वे या आउट ऑफ रूटीन इसलिए लग रही हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ें जनरल प्रैक्टिस में है ही नहीं। दीगर ममालिक में तो, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज कहूँगी, वहाँ तो स्कूल के लेवल पर आपको छोटा मोटा हिप्नोसिस, NLP, दिस एंड दैट। NLP स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये आपके ब्रेन की लैंग्वेज है, इसमें कोई इतना बड़ा कोई अफलातूनी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बच्चों को इसकी अकल समझ होनी चाहिए कि अगर कोई मेरे साथ बात कर रहा है, उसकी आई मूवमेंट जैसी है, वो सच बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो सही है, वो गलत है, वो एंग्जाइटी का शिकार है, वो क्या है। आपको क्या लगता है कि जब किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व होता है और जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें जो टेबल टॉक की जाती है उस क्रिमिनल से सबसे पहले, किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले, वो किस पे बेस्ड होती है? वो होती बेसिकली NLP पे बेस्ड है। उसकी पूरी बॉडी, वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो कितना भी पक्का हो, वो कितना भी पक्का हो, आप उसे पकड़ लेते हैं। क्यों? कि आपके पास उसकी नो हाउ है, आपको मालूम है, वो तो बाकायदा एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, ट्रेनर्स बैठे होते हैं। लेकिन आम लेवल पर भी अगर आपको ये चीज़ें मालूम है तो मैं कहती हूँ आपसे ज़्यादा लकी कोई नहीं है कि आपको जजमेंट है। ये इतनी अमेजिंग चीज़ है कि अगर आपको इसकी प्रैक्टिस है ना, एक तो होता है नो हाउ, एक होता है बाकायदा प्रैक्टिस, कि आप किसी को अपने मुताबिक करने पर मजबूर कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और इस पर मैं अभी आता हूं कि इन चीज़ों को हम अपनी सोसाइटी में किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं इस सारे मौजू पर कि ये होना चाहिए, आपको इस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहिए, जैसे अभी आप ब्रेक में बता रही थी अपने मेकअप रूम का एक्सपीरियंस, ग्रीन रूम में आप जिस तरह से दूसरे गेस्ट से मिली, तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे जेस्चर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अगले के ऊपर आपका अच्छा इंपैक्ट जाता है और आप थोड़ा रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। तो हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है, इस पर मैं बाद में आता हूँ। भाई साहब, हम लोग अगर अभी मैं 24/7 जिम्स की बात कर रहा था कि खुले होते हैं, और ब्रेक में हम बात भी कर रहे थे। एक चीज आपने की ब्रेक में, इन्होंने बड़ा वो उस चीज पे, हमारी ब्रेक में भी बड़ी मजे की डिस्कशन चल रही होती है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक में हम बड़े खामोश होकर बैठे होते हैं और हम जो आपस में बातें कर रहे होते हैं हम उस पर भी डिस्कशन दोबारा से लेकर चल रहे होते हैं। तो अभी अगर मैं उसी को आगे लेकर चलूं तो वो ये कि जिस तरह से फराह साहबा ने कहा कि आप जिंदगी, जैसे आपने कहा था ब्रेक से पहले, हलवा पूरी खत्म कर दें, तो उन्होंने भी कहा कि वो डिसएग्री करती हैं, और मैं भी कि आप जिंदगी में मजा ही खत्म हो जाएगा, फिर तो आप ये मत खाएं, वो मत खाएं, पाबंदियां बहुत हो जाएंगी। और खासतौर पर मैंने देखा है जो लोग नए नए जिम स्टार्ट करते हैं तो वो बॉयल सब्जियों पर आ जाते हैं, जिंदगी में जायका खत्म ही हो जाता है। मरने की जायका खत्म होने के बाद फिर जिंदगी का क्या मजा रह जाएगा? एक्चुअली मैं उस टाइम पे कहना ये चाह रहा था, बताना ये चाह रहा था, देखिए अगर हम लोग हेल्थ को लेके चलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग एक इंसान जिम स्टार्ट करता है, कोई भी लड़का, यंगस्टर्स हैं, किसी भी एज का बंदा, उसका एक्सरसाइज करने के टाइम पर उसका माइंड सेट क्या है, उसका गोल क्या है। ठीक है, 2 टाइप्स हैं। एक होता है कि आप चाहते हो कि यार मैं एक हेल्दी लाइफ को लेके चलूँ, मैं इसको मेंटेन करना है, मैंने इसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पर। जैसे आप वीकेंड्स को भी लेके चल रहे हैं कि वीकेंड्स पे भी होता है, तो आप जितना अपने आप को हेल्दी वे में लेके चलेंगे उसमें आपको एक्सरसाइज उतना हेल्प आउट करेगा। और सेकेंडली जो हलवा पूड़ी स्किप करना, इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो जिस तरह आपने कहा कि सब चीज़ें बंद कर दी जाती हैं, बंद नहीं करनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि आप जो भी खा रहे हो, आप सब कुछ खाओ। ज़िंदगी में आप आए खाने के लिए आए हैं, मैं तो ये कहता हूँ दुनिया में बंदा खाने के लिए आया है, मगर आप उसको बंद करें, आप एक्सरसाइज करें। स्पोर्ट्स में ये एक ब्रांच है, आप समझ लें, स्पोर्ट्स में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं
आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है कि स्पोर्ट्स होना चाहिए, चाहे आप जिम जाते हैं, कोई भी गेम करते हैं, आप खाएं, सब कुछ खाएं, बट अगेन उसको बर्न करें। और आप एक्सेस किसी भी चीज़ की करेंगे, आप अगर डेली ऑल्टरनेट डेज में खा रहे हैं, हलो पूरी लोग खाते हैं, आप ये देखें एक्सरसाइज वो नहीं करते, तो देन फिर क्या होता है कि उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कभी किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, हार्ट डिजीज़ होती हैं। वो रीज़न क्या है? किसी की कोई एक्सरसाइज नहीं है, वो ऑल द टाइम हर बंदा बिजी है अपनी लाइफ में, यार मैं काम काम काम, एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। वीकेंड्स के ऊपर आपने पहले भी जिस तरह कहा कि हम लोग ये होता है कि उसमें भी बिजी होते हैं, हमने स्केड्यूल किया होता है ऐसे करना है, उसमें भी आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। 24 आवर्स में से 1 घंटा आपके पास होना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। आप उसके बाद जो मर्जी खाएं, मगर वो घंटा फुल मोटिवेशन के साथ आप अपने आप को दें। आप उसके बाद खुद को फील करेंगे कि आप कितना रिलैक्स हैं। उसके बाद आप खाएं, जो मर्जी खाएं, अच्छा खाएं, बट जो खाएं हेल्दी खाएं, समझ के खाएं। ठीक है। फिर अब हमने बड़ा नोटिस किया कि जब वीकडेज चल रहे होते हैं तो लोग सुबह ऑफिस जाते हैं, दफातर जाते हैं, तो ब्रेकफास्ट कोई इतना खास होता नहीं है, स्किप कर देते हैं और उसके बाद फिर लंच में बहुत अच्छा कुछ ले लेते हैं या डिनर बहुत हैवी करके कर लेते हैं जी, सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं करते। लेकिन हम जब वीकेंड पर आते हैं तो वीकेंड पर क्या चल रहा होता है कि एक तो लेट उठ रहे होते हैं। इस पर मैं आता हूँ बाद में कि हमें वीकेंड पे नींद क्यों नहीं आती, मतलब जब हमने सोना होता है तब हम सो नहीं पा रहे होते और जब हमने नहीं सोना होता तब हमें नींद आ रही होती है। स्क्रीन टाइम का भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो रूटीन है ये क्या डिस्टर्ब करती है आपकी हेल्थ को? बिल्कुल ऐसा है ना कि कोई भी मील अगर स्किप किया जाए तो उस पर हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। ठीक है, वीकेंड्स पे यही होता है कि हम लोग देर से उठते हैं और आराम से फिर हमारा ब्रंच होता है, वो ना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है ना लंच होता है, एक ही दफ़ा हम खाते हैं और वो फिर 2 मील्स हो जाते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये हमें ओबेसिटी की तरफ लेके जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा खाते हैं। कैलोरीज इतनी ज़्यादा जाती तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो 3 मील्स लिए जाएँ तो अगर एक ही टाइम पे खाएंगे ज़्यादा खाया जाएगा और आपके जो ओबेसिटी के केसेस ज़्यादा तो हो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि वीकेंड पर किस तरह से, मतलब आपको क्या वीकेंड पर भी थोड़ा डाइट को कॉन्शियस होना चाहिए? अच्छा, पोर्शन साइज कंट्रोल करना चाहिए। खा आप सब कुछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बैलेंस डाइट हो। स्पेसिफिकली कार्ब जैसे लेने चाहिए तो वो 50 to 60% लेने चाहिए। प्रोटीन्स 20 to 30 ले लें और फैट्स 15 कर लें। ठीक है, उसको अगर आप बैलेंस करते हैं पूरे माई प्लेट कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो ये बहुत अच्छा है। तो बस मतलब हाँ, ये आप इस चीज़ को देखते रहें कि इसमें इतने प्रोटीन है, ये किस तरह से फिर आप आइडिया कर सकते हैं, उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उससे आइडिया हो जाता है। ये आप दे सकते हैं। जाहिर है जो हमें खुली चीज़ें मिलती हैं बाज़ार से, उसके ऊपर तो लेवलाइज नहीं हुआ होता, लेकिन ऐसा है कि आप अपने जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं उसके अंदर आपने मस्ट एक बॉइल्ड एग लेना है, उसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी होती है। ठीक है, वो आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे सर ने बताया कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, तो ऐड ज़रूर करें अंडा डेली बेसिस पे। अच्छा फर साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं उसी पर ब्रेक पे चल जाता हूँ कि जब हम वीकडेज होते हैं, सुबह अगर 9 बजे ऑफिस आना है या 8 बजे जाना है, तो उसके लिए हम लोग बड़ा हमारा सोने को दिल चाह रहा होता है। लेकिन जब वीकेंड आता है, सैटरडे संडे, हमें पता होता है कि कल हमने नहीं जाना, रूटीन से पहले आँख खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपके सवाल में आपकी बात का जवाब है। हम सोते उस वक्त हैं जब हम बोर होते हैं। हमारे ब्रेन का जो फिनोमेना है, जो इसका जो वर्किंग पैटर्न है, वो ये है कि इंसान को नींद उस वक्त आती है जब वो बोर होता है या उसकी आंख थकती है, उसके मसल्स थकते हैं, काम की सोच भी आपको थकाती है, तो नींद आपको बिल्कुल आती है। 6 बजे से आनी शुरू की, अब मैं सो जाऊं, अब जैसे आपको पता है कल छुट्टी है, नो बोर्डम, कोई ऐसी सोच नहीं है कि कल काम पे जाना, वो चीज़ आपको एक्टिवेट कर देती है एकदम। यू फील एनर्जेटिक। आप सोते उस वक्त हैं जब आप बोर होते हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती, जो ऐसे डिसऑर्डर्स का शिकार मेरे पास आते हैं, तो हम मेरे मेंटल ट्रेनिंग, मेरा नहीं, जो मेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम है विच इज़ कॉल्ड सिल्वर मेथड, उसमें एक ब्लैक बोर्ड इंडक्शन होती है। वो एक एक्सरसाइज है, वो मेंटल एक्सरसाइज है, उसमें हमें रियल ब्लैक बोर्ड नहीं चाहिए। हम जब वो बताते हैं तो यकीन करें कि क्रॉनिक पेशेंट्स कि जिन्हें नींद नहीं आती, वो उसी रात बहुत बेहतरीन सोते हैं। अच्छा, मैं इस पर बात करता हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।
चलो जी, वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और हमारी गुफ्तगू इतनी आगे तूल पकड़ जाती है कि हमें होश नहीं रहता कि हमारी ब्रेक वापस आ चुके हैं हम लोग ब्रेक से। और हिरा, मैं आपसे आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि आप बहुत कम गुफ्तगू आपके साथ हमारी हो रही है। और होता ही है कि हम जैसे यूँ स्टार्ट लेते हैं तो एंड तक जाते जाते हमारा जो वो टाइम खत्म हो जाता है। मैंने सोचा उधर से आगाज़ करते हैं क्योंकि खुराक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग़िज़ाइयत के हवाले से भी बात करना ज़रूरी है। तो हिरा, वीकेंड पे क्या डाइट को भी प्लान करना चाहिए? बिल्कुल, डाइट को प्लान करना चाहिए क्योंकि हमें ज़ाहिर है वीकेंड पे नींदें उड़ जाती हैं और जिन दिनों हम लोगों ने जाना होता है, कोई भी बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उन दिनों हमें ज़्यादा नींद आ रही होती है। ऐसा ये है कि डाइट को आप लोग ना बिल्कुल नियर टू नेचर रखें। कोशिश करें मिल्क लें वीकेंड्स पे, लाजमी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें। उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो जिस्म में सेरोटिन एक हार्मोन है वो रिलीज़ होगा जो आपकी नींद के लिए बेहतर है। और अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते रहते हैं तो आपके अंदर डोपामाइन रिलीज़ होगा जो एक हैप्पी हार्मोन है। तो आपका जो अगला जो पूरा वीकेंड है ना, जो डेज़ आ रहे हैं 7 डेज़, वो हैप्पी गुजरेंगे। अच्छा, मैं मतलब इनकी गुफ्तगू सुन के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग अब तक जितना खा रहे हैं, जितना पी रहे हैं, या जैसे सोच रहे हैं, जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसका रिलेशन उसके बाद ऐसे लग रहा है कि जैसे बस हवा में ज़िंदगी गुजर रही है। वी नो नथिंग अबाउट एनीथिंग। तो वाजिद, सबसे पहले तो एक चीज़ मुझे बताएं, जिम बहुत एक्सपेंसिव है? मतलब ये एक, मतलब हमने देखा कि किसी बात करेंगे जो जिम करना है या बॉडी में, तो कह रहे हैं पैसे हैं। मतलब बड़े जिम में जाने के लिए आपको ट्रेनर की फीस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आपके पास वो डाइट खाने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि लोग बस ये प्लान कर लेते हैं जी वीकेंड पे हम ट्रेल पे चले जाएंगे या वीकेंड पे 2-4 घंटे वॉक कर लेंगे, उसके बाद हम ईजी हो जाएंगे। नहीं, बेसिकली देखें, एक अगर इसको आप प्रोफेशनली तौर पे लेके चलते हो तो इट्स एक्सपेंसिव, आप कह सकते हो उसको, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इसमें बहुत बहुत बड़ी फील्ड है। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। मगर अगर हम लोग इसको एक अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, नॉर्मली तौर पे करना चाहते हैं, जैसे हम लोग इससे पहले भी अभी बात हमारी उसी चीज़ पे हो रही थी, उस चीज़ को लेके चलते हैं तो वो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपने आप को ठीक रखना है। जो प्रोफेशनलिज्म है वो एक अलग चीज़ है। आप एक हेल्दी लाइफ में, हेल्दी वे में आप रहना चाहते हो, वो एक अलग चीज़ है। और अच्छे जिम बन गए हमारे इस टाइम पे तो पाकिस्तान पूरे में, इस्लामाबाद के अंदर हमारे यहाँ पे आप बहुत अच्छे इक्विपमेंट के साथ लेटेस्ट जिम बन गए हैं। उनकी फीसेस भी हैं, बट अगेन लोग इस टाइम पे करना चाहते हैं क्योंकि हर इंसान अपनी हेल्थ कॉन्शियस है। वो चाहता है कि यार मैं फिट रहूँ, मैं ठीक रहूँ, मुझे ये डॉक्टर्स से के पास जाने से बेहतर है कि मैं रादर देन मैं जिम चला जाऊँ, एक्सरसाइज करूँ, अपने पे इन्वेस्ट करूँ। और बहुत अच्छी बात है कि आप अपने ऊपर लगाओ वो पैसे। लेकिन उसमें हमने देखा है कि वो पैसे लगाने के बाद एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट, आप जिम जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जिस तरह सप्लीमेंट्स हैं या कुछ ऐसी खुराक बताई जाती है जो नेचुरल डाइट से हटकर होती है। तो ये कितना हार्मफुल होती है? देखिए, मैम भी बैठी हैं, हम लोग अभी बात कर रहे थे ये कि नॉर्मली अगर आप जाते हो एक्सरसाइज के लिए, आप एक्सरसाइज करते हो तो नेचुरल सोर्स में आपके पास बहुत सी, नेचुरल सोर्स में सब कुछ है। आपको बेसिकली प्रोटीन चाहिए होता है, आप नेचुरल सोर्स से प्रोटीन पिकअप कर सकते हो, आप वो खा सकते हो। आपको ये जितने प्रोटीन्स हैं, ये तमाम चीज़ें ये खाने की ज़रूरत नहीं है। और जो यंगस्टर्स हैं उनको तो बेसिकली जो 16-17 से लेके 25-28 तक हैं, इनको तो वैसे ही इस एज में तो ज़रूरत ही नहीं होती किसी भी चीज़ की। ऑलरेडी एनर्जी लेवल इनका बहुत हाई होता है, तो वो उसको सोचते समझते नहीं हैं, वो डायरेक्टली शॉर्टकट के लिए जाते हैं। शॉर्टकट का फ़ायदा कोई नहीं, वो फिर आपके लिए अच्छा नुकसान इस पर मैं आता हूँ कि मतलब इसमें ट्रेनर्स की कितनी नेग्लिजेंस है, क्यों इस तरह से मिसगाइड किया जाता है। फराज साहब, एक चीज़ मैंने बड़ी नोटिस की है कि अभी जिस तरह से आगाज़ में मेरा ख्याल है हम बात कर रहे थे तो आपने बोला था कि आपके पास पैसा भी होना ज़रूरी है बाहर जाने के लिए अगर आप वीकेंड पे जा रहे हैं, सारा कुछ करें। लेकिन हमने एक और चीज़ बड़ी नोटिस की है कि देखा देखी का बहुत दौर चल गया ना, कि मतलब अगर वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करेंगे, अगर वीकेंड पे किसी और का प्लान बना हुआ है तो हम भी वही प्लान बनाएंगे। ये ऐसा क्यों होता है? ये इस चीज़ को सोसाइटी से किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है और अपने रिसोर्सेज में रहते हुए किस तरह से अपने वीकेंड को आप बेहतर बना सकते हैं? देखिए, आपने कहा इस चीज़ को मास्टर में से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये तो बेसिक स्टार्ट होता है। ये काफ़ी शोज़ में पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि बच्चे हमें कॉपी करते हैं। आप बच्चों के सामने जैसा बिहेवियर रखेंगे, क्योंकि फ्यूचर की जो जनरेशन है, फ्यूचर की जो एक बहुत कह सकते हैं या एक पूरी नस्ल तैयार होनी, वो सबसे पहले बच्चे ही होते हैं। हम उसके बाद हम लोग कहीं ग्रो अप एज में आते हैं, उसके बाद कहीं बुज़ुर्ग भी बनते हैं। हम जिस स्टेट ऑफ माइंड, जिस तरीके को, जिस थॉट पैटर्न को लेकर चलेंगे वही चलेगा आगे। हमारे माँ बाप अगर ऐसा करते हैं
या हमारे आसपास ऐसा होता है, आल मोहल्ले में या हमारे रिलेटिव्स में होता है, तो हम भी आगे जेलसी फैक्टर चलाएंगे, हमें भी एक कंपैरिजन होगा किसी के साथ, वो यूँ करता है तो मैं क्यों करूँ, उसके पास गाड़ी है मेरे पास भी होनी चाहिए, वो मरी गया था मैं भी जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। होता ये है कि इसमें सबसे पहले बेसिक जो है माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बताया जाए कि ये हमारी जेब है, ये इतनी हमारी स्पेस है, इसी में हमने एंटरटेनमेंट को अवेल करना है, चाहे वो लॉन्ग वेकेशंस हो चाहे वो वीकेंड हो। अब वीकेंड पे हमेशा ज़रूरी नहीं है, वो तो आपकी शामें होती हैं कि जिसमें आप कहीं भी बच्चों को अम्यूज़मेंट पार्क में ले गए या कहीं ले गए या कहीं खाना खाने। समटाइम्स ये होता है कि हम डाइन आउट बड़ा लाइक करते हैं, बाहर खाएंगे, वो भी लोग पसंद करते हैं। लेकिन जब से ये एक सिलसिला चल निकला कोरोना का, उसके बाद से ये भी थोड़ा कम हुआ, लोग बाहर बैठना भी पसंद नहीं करते, घबराते हैं बल्कि कि मतलब वो एक चीज़ वो तो फैक्टर है। लेकिन ये बच्चों में से ख़त्म तब होगा जब आप में से ख़त्म होगा। बच्चे आपकी परछाई आपको कॉपी करते हैं हर बात में, यहाँ तक कि आपके जो लोगों के लिए जज्बात होते हैं वो भी बच्चे देख रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं। आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, बच्चे भी सोचते हैं, बगैर इस बात को जज किए हुए और ये सोचे बगैर कि हाँ मुझे भी इसके बारे में क्या वाकई वो गलत है। नहीं, क्योंकि माँ गलत सोचती है, माँ गलत कह रही है, वो भी गलत कहेगा। वो देखता है कि माँ में एक जेलसी है कि वो फ़लाँ मेरी बहन ने ऐसे कर लिया, या मेरी नंद फ़लाँ जगह पे गई मैं भी जाऊँगी, या उसने ये ख़रीदा मैं भी ख़रीदूँगी। बच्चे वही चीज़ सीखते हैं। उसी चीज़ को आप उसे हमेशा कनात पसंदी सिखाएं, ये सिखाएं कि आपके माँ बाप अफोर्ड कितना कर सकते हैं, हम अपनी जेब के मुताबिक वीकेंड पे कैसे एंजॉय कर सकते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि सोसाइटी डज मैटर ना। अगर आपके बच्चे किसी ऐसे बच्चों में बैठ रहे हैं, किसी ऐसे स्कूल, बहुत सारे पेरेंट्स की ये अच्छी सोच होती है, वो चाहते हैं जी हम अगर नहीं भी अफोर्ड कर सकते लेकिन हम अपनी ज़रूरियात कम कर लेंगे, हम बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। जब बच्चा एक बहुत अच्छे स्कूल में जा रहा होता है, उसके पेरेंट्स बहुत मुश्किलों से मुशक्क़तों से ज़रूरियात कम करके उस स्कूल को अफोर्ड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जब बच्चा उन बच्चों के साथ बैठता है तो जब वो घर आता है तो उसको वो चीज़ें नज़र नहीं आती, उन बच्चों के मुँह से सुनते, तो इस चीज़ को फिर किस तरह से? नहीं, इस चीज़ का हल यही है कि बच्चे को उस स्कूल में ना पढ़ाया जाए। मैं आपको रीज़न बताती हूँ। बच्चों को इमारतें नहीं पढ़ाती, बच्चों को इदारे नहीं पढ़ाते, बच्चे को माँ बाप का एफर्ट पढ़ाता है। बड़े से बड़ा नाम उठाकर देख लें, क्या उनके पीछे ब्रांडेड स्कूल थे? टाट के स्कूल, कितने सारे जिन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेंशंस किए हैं जिनकी वजह से आज हम बैठे हैं रोशनी में, उन्होंने अखबारों से पढ़ना सीखा था। वो हॉकर थे, कोई क्या था, कोई और जॉब्स करता था, किसी को कान से सुनाई नहीं देता था, किसी के बारे में स्कूल ने ये लिख कर भेज दिया था नोट और वो बैग में रह गया, वो माँ ने पढ़ा, बच्चे को नहीं बताया। बड़े बड़े साइंसदानों के बारे में, बड़े बड़े इन्वेंटर्स के बारे में ये हिस्ट्री मौजूद है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, कि आपके घर का माहौल, बच्चे को यही सिखाए। सबसे पहले आप अपने अंदर से कंपटीशन खत्म करें ना, कि फलां का बच्चा अगर वो बहुत बड़े स्कूल में जाता है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मेरा भी वहीं जाएगा। नहीं, आपको किसने कहा कि स्कूल की इमारत पढ़ाती है बच्चे को? बच्चे को माँ का इंटरेस्ट, बाप का टाइम देना पढ़ाता है। अगर बाप के पास टाइम नहीं भी है, देखें बच्चा है ही 75% माँ है। अगर मैं आपसे साइकोलॉजिकली या फिजिकली बात करूँ, वो माँ का हिस्सा है। 25% उसमें बाप का रोल है, जो भी होगा, मेंटली है, फिजिकली बाप का। अब उसके पास शाम में इतना वक्त भी नहीं होता, ये फ़र्ज़ आपका है। अब आपको पूरा दिन अगर व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, आपको सोशल मीडिया पे मीम्स बनाने से या शेयर करने से फुर्सत नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आपके बच्चे का कसूर तो नहीं है, ये कसूर आपका है। आप एक बड़े स्कूल में, अच्छा सवाल क्या होता है फिर? बहुत कॉमन सवाल जो फ्यूचर में आप भी अगर करने लगे, सोचिएगा मैं गलत कर रहा हूँ, हम आपको फ़ीस देते हैं, हम आपको किस चीज़ की फ़ीस देते हैं? जी नहीं, आप फ़ीस दे रहे हो उस इमारत की जिसमें AC लगा हुआ है, जिसमें लाइट है, बहुत अच्छी लाइटिंग है। आप सहूलियात के लिए इतने पैसे पे कर रहे हैं ना, कि इसके लिए पढ़ाई के पैसे लेता है। गॉट योर पॉइंट हिरा। एक और बड़ी चीज़ अहम के, मेरे पास 1 मिनट है, इससे पहले कि हम लोग ब्रेक पर जाएं, हम लोग बाहर जो चीज़ खाना पसंद करते हैं, अब ये एक और कॉन्सेप्ट चल गया कोविड के बाद से कि घर पर वो चीज़ बना ली जाती है। अगर आप ब्राउनीज़ की आपको क्रेविंग हो रही है तो आप घर पे ब्राउनीज़ बेक कर लेते हैं। अगर आप कोई पिज्ज़ा बनाना चाह रहे हैं तो घर पे आप बेक कर लेते हैं। अगर बर्गर बना, तो वो उससे रिलेट करती हैं, वो भी उतनी ही कैलोरीज उनमें भी होती हैं, वो भी उतना हार्मफुल होता है। जो तेल होता है ना, जो बाहर ऑब्वियसली यूज़ होगा, उसमें ट्रांस फैट होगी। ट्रांस फैट ये होती है कि बार बार उसी ऑयल में बनाते रहो, ठीक है। और जो घर में ऑब्वियसली तेल हम यूज़ करेंगे वो हाइजीनिक होगा, साफ़ सुथरा होगा, 1 टाइम डालेंगे मैक्सिमम या 2 टाइम्स डाल देंगे। तो इसके लिए ये है कि घर में जो चीज़ बनेगी वो सेफ़ है, हेल्दियर है एज़ कम्पेयर टू द जंक फूड आउटर टेकन। ठीक है, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं फरहा, हिरा और वाजिद खान। हिरा, सब आपसे ही अभी हम पहले जो ब्रेक से बात कर रहे थे वो बीच में रह गई थी। इसमें जो घर पे हम फूड तैयार करते हैं, बिकॉज दिस आई एम कंसर्न विद इट कि मेरे घर पे बहुत इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं, तो उसमें वो हैवी भी नहीं होता, बड़ा लाइट सा होता है। उसकी भी यही वजूहत होती हैं? अच्छा, कैलोरीज तो सेम होती हैं, लेकिन ये होगा कि आपको हाइजीन मिल जाएगा, सेफ़र होगा, हार्ट के लिए वो इतना नुकसानदेह नहीं होगा। ऑन एंड ऑफ अगर वो भी लेते हैं तो इट्स ओके। लेकिन ये है कि घर में आप बनाएंगे, जाहिर है चीनी अपने हिसाब से डालेंगे, ठीक है, शुगर, ऑयल अपने हिसाब से डालेंगे। ज़्यादा जो बाहर की चीज़ें होती हैं उसके अंदर वो चीनी भी दबा के डालते हैं, तेल भी दबा के डालते हैं। तो यही जो वजूहात हैं, ये चिड़चिड़ापन आजकल जो ज़्यादा बच्चों में है वो कॉज कर रहा है। हाइपर एक्टिविटी हो रही है, ADHD के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ऑटिज़म के भी ज़्यादा केसेस इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये जो चीनी की मिकदार है, हम जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं उस एक ग्लास में तकरीबन 13 चम्मच चीनी होती है, जो बहुत ही नुकसानदेह है ऑब्वियसली सारों के लिए, क्योंकि एक तो कैलोरीज जा रही हैं, एक तो उसके अंदर इतने ज़्यादा चीनी की मिकदार होती है, सॉरी, कि वो हाइपर एक्टिविटी कॉज करती है। अच्छा, हमारे यहाँ मेन कोर्स में फास्ट फूड लेना शुरू कर दिया है लोगों ने, कि मतलब मेन कोर्स में अगर पास्ता बन जाता है घर पे या मतलब पिज्ज़ा बाहर से मंगवा लिया जाता है, वो मेन कोर्स कंसीडर किया जाता है। और क्या उसके कितने नुकसानात हैं आज के? अच्छा, ऑन एंड ऑफ लिया जाए वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ इवन। यहाँ तो ट्वाइस इन अ वीक होता है या थ्राइस इन अ वीक होता है? अच्छा, इसके फिर ऑब्वियसली नुकसान तो काफ़ी हैं। सफ़ेद आटे से जो भी चीज़ बनेगी ना, वो ऑब्वियसली आपके अंदर ओबेसिटी कॉज करेगी, हार्ट डिजीज़ करेगी, ठीक है, और कुछ अरसे बाद ये गुर्दों पे भी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बढ़ाता ही है, तो इसके बहुत ज़्यादा सवेयर सिम्टम्स हैं पूरे बॉडी पे। अच्छा वाजिद, अभी हम लोग ब्रेक से पहले बता रहे थे आपके ट्रेनर्स ऐसा क्यों करते हैं? क्या मतलब रोजी रोटी के लिए सब कुछ किया जा रहा होता है कि गलत गाइड कर दिया जाता है तमाम तर जो है जितने भी उनके पास स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं या जो भी एक्सरसाइज के लिए आ रहे होते हैं, क्या वजूहत क्या होती हैं? ये क्वेश्चन करके आप मरवाना चाहते हैं मुझे? नहीं, मैं इसका मतलब आप गाइड करते हैं इसी तरह से? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना पीना, उसके साथ एक्सरसाइज को अपनी रखता, मैं उस चीज़ पे बिलीव भी करता हूँ और मैं उस चीज़ को फॉलो भी करता हूँ। मैं इसी चीज़ को कहता हूँ। देखें, ट्रेनर्स ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे बड़े अच्छे एजुकेटेड और इस टाइम पे सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, बहुत अच्छा भी गाइड करते हैं। हाँ, कुछ जगह पे ऐसा ज़रूर है कि वो लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, जो न्यू कमर आता है उसको मिस गाइड कर दिया जाता है। सपोजली कि अब आप एक यंगस्टर आया लड़का, उसको ज़रूरत, अब देखिए हम लोगों को नहीं पता हमारी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक टाइम पर प्रोटीन का दिल कर रहा है जी, लड़का जो प्रोटीन यूज़ किया जाता है, वे प्रोटीन जो लेते हैं लड़के मसल बिल्ड करने के लिए, वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब दिल कर रहा है जी मैंने उसके स्कूप एक लेना है, नहीं जी मैंने आज 2 ले लिए। फिर उसके बाद वो नेचुरल सोर्स से भी आप प्रोटीन खा रहे हो, चिकन भी खा रहे हो, फिश भी खा रहे हो, आप बीफ भी खा रहे हो, तो आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, किस मिकदार तक थी। तो क्या होता है कि वो जब आपको मेडिकली तौर पे पता ही नहीं है, ठीक है, तो वो आपको क्या होगा एट द एंड जाके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब आप चीज़ें इतना ज़्यादा खा चुके होगे, फिर आपको जब अंदर कोई ब्लास्ट होगा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे और फिर तब आप क्या आपको समझ आएगी यार मैंने गलत कर दिया। तो उन चीज़ों को सेफ रखने के लिए अपने आप को, आप अपनी हेल्थ के लिए जिम जा रहे हो, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जा रहे हो, ना कि आप वापस डॉक्टर के पास जाने के लिए जा रहे हो। अच्छा, इसके लिए फिर ज़रूरी है कि जिस तरह से या तो आपके घर वाले बहुत कोऑपरेटिव हों, आपकी अम्मा हो, आपकी बेगम हो, जब आप जाएं तो आपके लिए जो भी आपने चीज़ें बॉईल करके खानी है वो तैयार हुई, या फिर आप खुद मेहनत मुशक्कत करें कि वो जाके आप उसको रेडी करें? इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, देखिए इतना मुश्किल नहीं है। नेचुरली तौर पे आप एक घंटे के लिए जिम जाते हो, ठीक है, 40-45 मिनट्स, 1 आवर हो जाता है, क्योंकि आप जब भी एक्सरसाइज करोगे आपको स्टार्ट में अपनी पूरी बॉडी वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। 10-15 मिनट्स के आपके वहाँ पे लगते हैं, ठीक है, अच्छा मसल आपका जब वार्म अप हो जाता है देन आप अपना मसल हिट करते हैं। और उसमें ये एक और चीज़ हो जाती है कि जब कोई आता है जिम में तो जो पुराने होते हैं जिनके मसल बिल्ट हुए हैं, अच्छी फिजिक वाले हैं, जो नए लड़के होते हैं उनको देखते हैं, वो कहते हैं यार हमने ना इसको आज इतना वेट उठाना है, ये वेट उसमें आके वो अपने आप को इंक्रीज करते हैं। अच्छा,
ठीक है फराज साहब, हम लोगों ने एक चीज़ बड़ी देखी है कि हमारी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होती जा रही है। ऑल्दो ये थोड़ा सा रिलेट कर रहा है हमारी पिछली बात से भी, लेकिन उस टाइम हमें ब्रेक पे जाना था। सोच को किस तरह से बदला कैसे जा सकता है? समटाइम हम अगर किसी दफातर में काम करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि हमारे साथ जो चल रहा है या जो हो रहा है वो किन बुनियादों पर हो रहा है, उसके बावजूद हम सब सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने होते हैं, उसके बावजूद हम सोच नहीं तब्दील कर पा रहे होते कि नहीं ऐसा होना चाहिए, बेशक जो भी है। ये सोच क्यों प्रिवेल करती है? वो इसलिए कि आपके पास विल पावर की कमी होती है। दूसरा, आपको अपनी स्टेट ऑफ माइंड चेंज करनी नहीं आती। क्या आपको इस बात का आइडिया हुआ कि जब मैं आकर बैठी तो उससे 20 या 25 मिनट पहले मेरे साथ कुछ अनप्लेजेंट हुआ? नो। आप में से किसी को आइडिया हुआ? मैं आपके पास बैठी थी आकर, हुआ? ये आपके अंदर का पावर होता है, ये आपके अंदर की पॉजिटिविटी होती है कि एक नेगेटिव सिचुएशन में आपने अपने अंदर से पॉजिटिव पर्सन कैसे निकाला है उसी वक्त। ये इंतहाई प्रोफेशनल लोगों का अंदाज है और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से मिलती है। क्यों? आपकी लाइफ में हर वक्त आपके साथ नेगेटिविटी का इनकाउंटर रहता है, आपकी फील्ड में सबसे ज़्यादा। जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ पर लेग पुलिंग सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ आपने अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना है कि लेग पुलिंग भी उसी की जाती है या उसी के बारे में लोग ज़्यादा सोचते हैं जिसका कोई लेवल होता है, जो इस काबिल होता है कि उसके बारे में सोचा जाए। आप एक बार अपने आप को ये सोच कर वैल्यू करेंगे ना कि कोई मेरे बारे में सोच रहा है तो मुझ में कुछ बात है, फिर आप देखिएगा आपको सब लोग कितने माइनर लगने लग जाएंगे। लेकिन इनर पॉजिटिविटी बहुत सारे लोग ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका कि आपको ये गुण आना चाहिए, हुनर आना चाहिए कि अगर आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है आपके चेहरे पर नजर बिल्कुल नहीं, फिर आप प्रोफेशनल किस बात? लेकिन आपकी जो आंखें हैं जी वो बता देती हैं। बहुत सारे लोगों की आंखों से पता लग जाता है, वो चेहरे पे बेशक मुस्कुराहट सजाए बैठे हो लेकिन उनकी आंखों से पता लग रहा होता है कि उनके अंदर चल क्या रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये हुनर भी जानते हैं, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिन्होंने NLP किया ये प्रोफेशनलिज्म है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं जी नेचर है मेरी, मेरे से नहीं होता, मेरी तो नेचर ही ऐसी है, नेचर कैन नेवर चेंज। ये कौन कहता है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमें मिलते हैं। मानती हूँ हमारे डीएनए में बहुत सी चीजें हमारे पेरेंट्स से, हमारे एंसेस्टर्स से, हमारे फोर फादर्स से जाती हैं, वो नेचुरल है। अब जैसे अचानक गुस्से में अजीब सा रिएक्ट करना, कुछ खवातीन बोलती हैं कि उनसे पूछो कि आपके हस्बैंड गुस्से में कैसे रिएक्ट, नहीं, ये खामोश हो जाते हैं। कुछ लोगों को खामोशी खलती है, कुछ लोगों को खामोश होकर लगता है मैं बेहतरीन एक्सप्रेस कर रहा हूँ, कुछ बोलते हैं। हर बंदा बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट करेगा जैसे कहीं ना कहीं उसके फोर फादर्स या एंसेस्टर्स में से कोई करता था। क्यों? डीएनए तो हम सबका वहीं से बनता है ना। वो एक अलग चीज़ है, मगर उस चीज़ को टेम करना, उस चीज़ को ट्रेन करना, अपने ब्रेन को आदी करना कि अगर आप हाइपरली बोलते हैं गुस्से में, आप बुरी तरह से बोलते हैं, आप उसे थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं, आप उस पर वर्किंग कर सकते हैं, आप खामोशी इख्तियार करने की कोशिश कर सकते हैं। इंसान एफर्ट से बनता है। आपको लगता है कि हम जैसा पहले दिन इस दुनिया में हमें अल्लाह भेजता है या हम इस दुनिया में एंटर होते हैं कि हम अभी तक वैसे ही हैं? आप कोई चीज वक्त ने, हालात ने नहीं सिखाई। आपका ब्रेन ऐसे ही था क्या पहले दिन से? आप क्या स्कूल में ऐसे ही थे, कॉलेज में यूं ही थे? नहीं, चीजों को लेके आपके इंटरेस्ट, आपकी सोच और जिसे कहते हैं थिंकिंग पैटर्न, हर वक्त इट कीप्स चेंजिंग, हर वक्त बदल रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते ये मेरी फितरत है, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता। नहीं, लोगों ने अपने आप को बड़ा बड़ा मोल्ड किया है। कोई आपसे कहेगा कि मजबूरी में, अच्छा आपकी आदत नहीं है भाई किसी से माफ़ी मांगना, मगर एक सिचुएशन आ गई है, अब इसमें माफ़ी नहीं मांगेंगे, जान नहीं छूटती, जेल होती है, आप वहाँ मांगेंगे ना। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अब मैंने बहुत सारे जिन लोगों से हमें मोहब्बत होती है उनसे हम माफ़ी भी मांग लेते हैं। जी मैं आपसे यही कह रही हूँ, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आपको अपनी सिचुएशन चेंज करनी पड़ती है। आपकी आदत में माफ़ी मांगना नहीं। कुछ लोग मोहब्बत में भी नहीं मांगते, कुछ तब मांगते हैं जब वो मुर्शद उन्हें दिखता है, वो जैसे डंडा पीर, आप पकड़े गए, अब पुलिस है, अब आप यहाँ माफ़ी के अलावा काम ही नहीं बनता। और मैंने ऐसों को माफ़ी मांगते देखा, अब मैं आपको क्या बोलूँ। ठीक है, अच्छा वाजिद, पसीना जितना ज़्यादा निकले उतनी कैलोरीज बर्न होती हैं? नहीं, बहुत सारे लोगों को देखे जी खपा पड़ा है पसीने में, पतला नहीं होता। नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं होता, उससे नहीं होता। ये बेसिकली आपके हार्ट रेट से होता है। आपका हार्ट रेट 130 प्लस जब जाता है तो आपकी कैलोरीज बर्न होना शुरू होती हैं, और उससे पसीने से इसका ताल्लुक नहीं है। रूटीन में अक्सर लोगों को वैसे ही पसीना बहुत आता है, इट डजंट मीन कि आप वो कहेंगे जी और मैं पतला होना शुरू। ठीक है, इस पर हिरा साहबा के ले लेंगे हम एक्सपर्ट ओपिनियन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ऑल्दो हम बात करें कि अपना वीकेंड आप किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, और वीकेंड बेहतर बनाने का तरीका भी है कि आप हमारा शो देखिए, आपकी सोच भी बदलेगी, आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आपकी खुराक भी अच्छी होगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन, गुड मॉर्निंग। और हमारा वक्त बहुत कम रह गया है, 2 घंटे गुजरते हुए पता भी नहीं चला, क्योंकि हमने सिर्फ आपके सामने बातें नहीं की हैं, हमने आपकी गैर मौजूदगी में भी बहुत सारी बातें की हैं। ब्रेक के दौरान भी हमारी बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही, और वो कॉन्वर्सेशन जो आप लोगों ने मिस कर दिया, लेकिन वो हम आपसे शेयर कर लेंगे किसी और शो में। खैर मैम, ये बताइएगा ज़िंदगी को बैलेंस किस तरह से किया जा सकता है? किस हवाले से? हर लेवल से आप किस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरह से बैलेंस रख सकते हैं, रिश्तों को कैसे बैलेंस रखें, आप दफ्तर में किस तरह से लाइफ को बैलेंस रखें? हमारी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं रहता, हम हर चीज़ में इम्बैलेंस चल रहे होते हैं। शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया स्टेज है और हम सब अदाकार हैं, हम अपना अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं। आप उस वक्त जिस रोल में हैं, अगर उसे 100% निभा रहे हैं तो बैलेंस रहेगा। आप जिस वक्त अपनी वाइफ के पास हैं, आप अपने दोस्तों के बारे में बात करेंगे, दोस्तों के बारे में सोचेंगे, लाइफ बैलेंस नहीं रहेगी। आप दोस्तों के पास हैं, आपको घर की फिक्र होगी, दोस्त समझेंगे आप मेंटली इन्वॉल्व नहीं हैं। आप अपने बच्चे के साथ हैं, आपको काम की फिक्र है, आप काम की बात कर रहे हैं, मुसलसल मोबाइल पर है, बच्चा फील करेगा ये टाइम क्वालिटी टाइम नहीं था। बैलेंस ये है कि आप जिस चीज़ में मौजूद है, जिस जगह मौजूद हैं, आप उसी पर फोकस्ड रहें। दैट्स इट। ठीक है वाजिद, बैलेंस ज़िंदगी में अब एक बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि लोग फिट रहने के लिए एक्सरसाइज नहीं करते, खूबसूरत दिखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। हालांकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है आपके, अगर आप एक्सरसाइज करें तो आप खूबसूरत भी दिखेंगे। ये किस तरह से ये अवेयर करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि आपने एक्सरसाइज इसलिए करनी है कि आप फिट रह सकें, इसलिए नहीं करनी कि आपने देखा देखी या सिर्फ आपने फैसिनेट करने के लिए लोगों को वो करना है? वो आपने ठीक बात की, बड़ी सी बात है ये। वही बिल्कुल स्टार्ट में हमने कहा था, एक होता है आप फिटनेस के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, एक होता है प्रोफेशनल होके। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जिम ज्वाइन करते हैं, किसी सेलिब्रिटी को देख के एडमायर कर लिया। प्रोफेशनल्स हमारे काफ़ी सारे हैं, जो फिल हीथ हो गया, आर्नल्ड हो गए, इनको देख के, इनकी वीडियोस देख के उनको, अब वो लोग हैं प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल। हमारे इवन सेलिब्रिटीज़ की आप बात कर लें, उनको जब भी मूवीज़ में आप देखते हैं वो फिट एंड स्मार्ट, मतलब हर चीज़ शेप अप होती है। वो ये सोचते हैं कि एक नेचुरल लाइफ के अंदर भी एक इंसान ऑल द टाइम ऐसा रह सकता है, विच इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, अब उसको वो लोग एक टाइम ड्यूरेशन के लिए एक मूवी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वो एक सर्टन टाइम के लिए अपने आप को ट्रेन करते हैं, वो काम करते हैं, देन वो अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर चले जाते हैं। अगर आप उनको नॉर्मल लाइफ में देखें, वो वैसे आपको नहीं मिलेंगे, और एक नेचुरली तौर पे आप अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते। आप एक कितना टाइम खाना खाए बगैर, रोटी के बगैर, कुछ भी जो आपका दिल करता है खाने का, उसके बाद कितना टाइम अपने आप को सर्वाइव कर सकते हो? हफ्ता, 1 महीना, तो अगेन आपको वापस आना ही पड़ता है, तो फिर आपकी वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो वो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। आप अपनी एक्सरसाइज जो है अपनी लाइफ में, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए आप एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट्स में कुछ भी करें, मगर आप उसको एक अपना लाइफ का गोल बना लें कि यार ये मैंने चीज़ अपनी लाइफ में ऐड ऑन करनी है, इसको मैंने ऐसे लेके चलना है। हाँ, उसको ये नहीं है कि आप उसको हाईली प्रोफेशनली तौर पे लेके चलें, आप जिसमें आप स्टीरॉइड्स पे चले जाएं, ड्रग्स पे चले जाएं, ये सप्लीमेंट्स पे चले जाएं, सोचे समझे बगैर चले जाएं, डॉक्टर से कंसल्टिंग करते हैं। ये जो कहते हैं कि स्टीरॉइड नहीं लेना चाहिए, सप्लीमेंट ले लें, हालांकि दोनों नुकसानदेह। एग्जैक्टली दोनों हैं। आपके पास एक्सपर्ट्स बैठी हुई हैं, आप इनसे पहले हम बात भी कर रहे थे कि कोई भी ये चीज़ें नुकसान देती हैं। देखें, कुछ भी करना है तो आपको आपके मेडिकली तौर पे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं अगेन इसलिए कह रहा हूँ कि मोस्टली लोग इन्हीं को फॉलो करते हैं। उनके पास उनके कोचेज़, पूरी उनकी पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी तमाम चीज़ें होती हैं जो उनको अब बताई जाती हैं, उसके बाद वो चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक। और हम लोग यहाँ पे जो चीज़ सामने आ रही है, ये लगा लो इससे ये हो जाएगा, वो लगा लो इससे ये हो जाएगा, तो एट द एंड रिजल्ट क्या मिलता है कि यंग डेथ्स हो रही हैं। पता ही किसी को कुछ नहीं है कि हमने करना क्या है। वो शॉर्टकट के लिए, वो एक शॉर्टकट लेने के लिए कि ऐसे किया, उसको देखा देखी वो इस तरह हो गया है, उसको देख के वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। कहते हैं कि रूटीन में चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन खाने में भी इसी तरह से चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बॉडी को डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है, ग़िज़ाइयत में तब्दीली आनी चाहिए। हमने एक चीज़ नोटिस किया कि मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, राइस बहुत ज़्यादा बनते हैं आजकल, लोग चावल के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, हर दूसरे दिन चावल बन रहे होते हैं। क्या नुकसानदेह होते हैं या बस आप रूटीन में अगर चल रहे हैं तो चलते रहें? कोई ऐसा राइस जो है कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। जितना ज़्यादा हम कार्ब सोर्स लेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे जिस्म में एक तो चीनी की मिकदार बढ़ेगी और ओबेसिटी केस हो जाएगा, ठीक है। और हर चीज़ को ना बैलेंस लेके चलना चाहिए, कोई भी चीज़ एक्सेस फॉर्म में ना जाए, ये बस ध्यान रखना चाहिए। हम लोग कभी कभी मल्टीविटामिन्स भी ले लेते हैं और लेते जाते हैं
हमेशा 15 डेज़ मल्टीविटामिन्स लें, देन गैप करें, हफ्ते का, बेशक 2 हफ्ते का, देन शुरू करें। बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है ज़्यादा एक्सेस में कोई भी चीज़ लेने से। ठीक है फराज साहब, मेरे पास आखिरी 2 मिनट हैं। फाइनल में मैं चाहूँगा कि हमारा वीकेंड के हवाले से हम बात कर रहे थे कि वीकेंड किस तरह से हसीन बने, और ये सारी चीज़ें इसीलिए थी कि हम लोग वीकेंड पे, अगर आप इस तरह से शोज़ भी देखते हैं, हमने शो प्लान किया तो वो भी इसलिए था कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरे, कुछ आपने अच्छा सुना, अच्छा देखा, अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करें। आप एंड में क्या कुछ अच्छा मैसेज देना चाहेंगे ज़िंदगी के हवाले से, या अपनी लाइफ के हवाले से, या वीकेंड के हवाले से, वीकडेज, कुछ भी कोई अच्छी सी बात जो हमारे नाजरीन के लिए बड़ा अच्छा सा कोई लेसन हो? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक आपकी जॉब होती है, जॉब कर रहे होते हैं अर्निंग के लिए, एक आपका पैशन होता है। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जिनका पैशन ही उनका प्रोफेशन है, या आप बहुत बेहतर अंदाज़ा लगा सकते होंगे, हमेशा नहीं होता। हज़रत अली का कॉल भी है कि अगर आपका शौक आपके ज़रिए मुआश बन जाए तो आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान मैं कहती हूँ आपको, इससे नहीं। खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अपने वीकेंड पर अपने पैशन को टाइम दें। आपका थर्स्ट ख़त्म होगा, आपकी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होगी, चाहे आपको एक्टिंग का शौक है बस, और आप फिर अपने वीकडेज में भी ज़्यादा खुश चाहे रहेंगे। सिंगिंग का है, कुछ ना कुछ करें। आजकल तो सोशल मीडिया, आप जो वीडियो बना के डालना चाहें, फनी वे में हो या सीरियस वे में हो, लोग देखते हैं। अब आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। खुद से मोहब्बत किस तरह से की जा सकती है? आप फिट हों या ना हो, लोग आपको इतना रियलाइज करवाते हैं बहुत स्किनी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत चबी है। इस सोच को कैसे बदल के खुद से किस तरह से मोहब्बत की? एक्सरसाइज ही करें, सिर्फ यही हल है? देखिए, खुद से मोहब्बत करेंगे तो ठीक रहेंगे सबसे पहले। और ख़ुद से मोहब्बत करने का मतलब ये होता है कि आप अपने बारे में कॉन्शियस होते हो। जब आपको अपना आप अच्छा लगता है, आप अपने आप को सबसे पहले आइडलाइज आप अपने आप को करो, आप अपने आप को अच्छे लगने चाहिए। हमारे यहाँ तो ये भी नहीं जिन्हें कहते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं बहुत ज़्यादा। नहीं, देखिए, आप उसको पॉजिटिव है ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें, आप उसको किस वे में लेते हो। तो पॉजिटिव वे में सोचो। आप पॉजिटिव वे में जब अपने आप को लेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, तो वो बात है 24 आवर्स में से 1 आवर अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने तमाम प्यार करने वालों के लिए आपको 1 आवर अपने लिए निकालना है। उसको आप स्पोर्ट्स की ब्रांच, चाहे जिम और अदर एक्टिविटीज़, किसी में भी यूटिलाइज करें। आप हेल्दी रहेंगे, आप खुद ठीक रहेंगे, डॉक्टर से दूर रहेंगे और अच्छी जिंदगी। ठीक है हीरा, आखिर में आप कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहें? वीकेंड्स पे कोशिश करें कि अपनी फैमिली को टाइम दें, अच्छा खाएं पिएं और खुश रहें और ज़िंदगी एंजॉय करें। द क्रक्स ऑफ द कन्वर्सेशन इज के खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। आप लोगों के साथ बड़ा मज़ा आया, अच्छी कॉन्वर्सेशन रही। और अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, खुद से मोहब्बत करना सीखिए और पहचानिए जो लोग आपके अपने हैं। वीकेंड पर उनको ज़्यादा टाइम दीजिए, और जो अपने नहीं हैं उनको भी टाइम दीजिए, फिर वो भी अपने बन जाएंगे। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरेगा। अल्लाह ने के पान।